नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालात आगरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम फिर पाकिस्तान की बात करने जा रहे हैं। कुछ रोज़ कबल मैंने आपको बताया था कि उसूली तौर पर, यानी जैसा कि पाकिस्तानी आइन कहता है, 29 तारीख से पहले नेशनल असेंबली का, जो नई बनी है, अभी 8 तारीख को इलेक्शन हुए थे, उसका इजलास बुलाना ज़रूरी है, जिसके बाद उनको हलफ दिलाया जाएगा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म का भी इंतखाब होगा। अब मैंने आपको बताया था कि ये काम वैसे सदर का होता है, लेकिन सदर आरिफ अलवी, क्योंकि वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते थे, हकीकत में उसूली तौर पर उनको गैर सियासी होना चाहिए, लेकिन वो अपने आप को अब भी जैसे पीटीआई का करंदा या मेंबर समझते हैं, इसीलिए उन्होंने उसकी जो आईनी जिम्मेदारी थी उससे इज्तनाब करते हुए अभी तक उसने नेशनल असेंबली का इजलास नहीं बुलाया। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ऐसा हो तो फिर खुद नेशनल असेंबली की सेक्रेटरीट जो है, यानी मतलब स्पीकर जो है, आउटगोइंग जो नेशनल असेंबली थी, राजा परवेज अशरफ, उसका जो स्पीकर था वो बुला सकता है। तो अभी असेंबली की तरफ से नोटिस जारी हो गया है और 29 तारीख को, यानी कल, उसका इजलास तलब कर लिया गया है। और जाहिर है, जैसा मैंने बताया, पहले सब मेंबरान का हलफ बर्दारी होगी और उसके बाद फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और फिर वज़ीर आज़म। और ये तो फॉरगॉन कंक्लूजन है। हमने आपको बताया था कि इत्तेहादी आपस में शहबाज शरीफ के नाम पर उन्होंने इत्तेफाक कर लिया है और आइंदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शहबाज शरीफ ही होने जा रहा है। और जहाँ तक सदर का ताल्लुक है, तो इसके लिए जो है, वो ज़ाहिर है, ये तो गिव एंड टेक है, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। तो अभी पीपल्स पार्टी ने नून लीग को वज़ीर आज़म के इंतखाब में सपोर्ट किया है, तो वो पीपल्स पार्टी को जो है उसके सदर की पोस्ट के लिए सपोर्ट करेंगे। और जैसा कि लग रहा है कि 1 तारीख को इजलास तलब कर लिया गया है, यानी परसों जो है इसका नेशनल असेंबली का इजलास तो खैर जारी रहेगा, लेकिन वो नॉमिनेशन पेपर भरने के लिए 1 तारीख मुकर्रर की गई है और 1 तारीख को आसिफ जरदारी इसके लिए नॉमिनेशन पेपर भरेंगे। और जैसा लग रहा है कि वो आइंदा सदर मुंतखब हो जाएंगे, जिसके बाद आरिफ अलवी का दौर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अभी जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है कि उसको तो कुछ भी हाथ में नहीं आया, वैसे हकीकत में ही शुड हैव रेड द राइटिंग्स ऑन द वॉल, लेकिन उसने इसको कबूल करने से इनकार किया। जब वो खुद 2018 में फौज की मेहरबानी से, एस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी से हुकूमत में आया था, तो वो ये कैसे समझ सकता था कि वो फौज को या एस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ करके, एंटागोनाइज करके वापस हुकूमत में आ सकता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी और जिसका खमियाजा वो पिछले 1.5 साल से तकरीबन 2 साल होने को हैं, तकरीबन अप्रैल में 2 साल हो जाएंगे, 2 साल से भुगत रहा है। अभी 6 महीने से तो वो जेल में है और उसको पहले ही 2 केस में, तोशाखाना केस से फॉरेन फंडिंग केस, उसमें उसको 10 साल की सज़ा हो चुकी है। और वो जो इद्दत के दौरान उसने बुशरा बीबी से शादी की थी, उस केस में भी दोनों को सज़ा हो चुकी है। और जिसके लिए उसकी जो तीसरी बीवी है, बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी, उसको भी सज़ा हुई थी। ये तो खैर सरकार ने उनके ऊपर मेहरबानी की है कि उसके घर को, जो बनिंगाला में है, इस्लामाबाद में, उसी को जेल
डिक्लेयर कर लिया गया है और वो घर पर हाउस अरेस्ट है। तो इस वक्त दोनों एक तरह से जेल की सजा काट रहे हैं। अब एक तीसरे केस में कल उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई और ये जो केस है ना, ये है मलिक रियाज वाला 190 मिलियन पाउंड जो है ना उसकी रिश्वत का केस। अब मैं इसका थोड़ा, वैसे मैं इसके ऊपर कई प्रोग्राम कर चुका हूँ लेकिन उसको वक्त हो चुका है। जरूरी नहीं कि इस वक्त जो मेरे सुनने वाले हों उनको इसका इल्म हो, तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ आपको। मलिक रियाज ने पाकिस्तान से जो है गैर कानूनी तौर पर पैसे इंग्लैंड को भेजे थे। तो वहां पर बैंकों में कोई भी पैसा आता है तो वो एकदम जांच करना शुरू कर देते हैं कि कहाँ से आया, क्यों आया। तो उनको जब पता चला तो उन्होंने मलिक रियाज से इसका सोर्स पूछा, तो वो न बता सका। तो वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उसके वहां की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है NCA, उसने ये सारा पैसा जो है ना कन्फिस्केट कर लिया या जब्त कर लिया। और फिर जब उसकी अच्छी तरह तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये पैसा तो पाकिस्तान से आया है और ये उनकी शराफत है कि उन्होंने जब्त किया लेकिन अपने पास नहीं रखा, जहां से आया है उस मुल्क को वापस कर दिया। तो उन्होंने इस केस की तफसीलात के साथ ये पैसा जो 190 मिलियन पाउंड उस वक्त था वो पाकिस्तान को वापस कर दिया। तो पाकिस्तान में जब पैसा पहुंचा तो उस वक्त 2019 की बात है, तो जनाब इमरान खान वजीर आजम बन चुके थे। तो इमरान खान ने मलिक रियाज के साथ मिलकर एक साजिश के तहत क्या किया कि उसने ये पैसा जो कि पाकिस्तान के खजाने में जमा होना चाहिए था, पाकिस्तान के बैतुल माल में जमा होना चाहिए था, ये इमरान खान का पैसा नहीं था या उसके खानदान का पैसा नहीं था, ये पैसा पाकिस्तान सरकार को भेजा था इंग्लैंड की सरकार ने। लेकिन इमरान खान ने क्या किया, अच्छा उस वक्त मलिक रियाज के ऊपर एक केस चल रहा था। उसने कराची शहर के बाहर सिंधियों के कुछ गांव थे, गोठ थे, जिनके ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था और वहां पर वो बैरिया टाउन बना रहा था। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर 5,000 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया था। हकीकत में वो पैसा उसको सिंध सरकार को देना है, क्योंकि सिंध का जो है प्लॉट उसने हथियाया है, लेकिन उसने वो पैसा सिंध को भी नहीं दिया। उसके ऊपर 5,000 करोड़ की डिमांड थी सुप्रीम कोर्ट की। तो ये पैसा जो 190 मिलियन पाउंड्स वहां से आया इंग्लैंड से पाकिस्तान सरकार को, इमरान खान ने क्या किया कि एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर बिना जो रेजोल्यूशन था अपनी कैबिनेट के कलीग्स को दिखाकर ये करारदाद पास कर दी कि ये पैसा मलिक रियाज के खाते में सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया जाए। ऐसा ही हुआ। तो जो पैसा वहां से आया था इंग्लैंड से 190 मिलियन पाउंड, वो सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज के खाते में जमा करा दिया गया, जो कि पाकिस्तान सरकार को मिलना चाहिए था। और ये काम किया था जो है इमरान खान ने। और उसके बदले में इमरान खान को क्या मिला, इमरान खान ने उसकी बीवी बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद में एक ट्रस्ट बनाया था, अल कादिर ट्रस्ट। उसके तहत वो अल कादिर यूनिवर्सिटी बना रहे थे और जिसके लिए उसे 450 कनाल का एक प्लॉट दिया गया था गिफ्ट के तौर पर। अब जाहिर है कोई भी किसी को मुफ्त में गिफ्ट क्यों देगा, वो तो मलिक रियाज ने उसको ये गिफ्ट किया था। और उसके प्लॉट के ऊपर जो कई बिल्डिंगें बनाई गई वो भी मलिक रियाज ने ही बना के दिए थी। तो वो अल कादिर ट्रस्ट जो है जिसके तहत ये अल कादिर यूनिवर्सिटी बन रही थी, उसके ट्रस्टी हैं खुद इमरान खान और उसकी बेगम बुशरा बीबी। तो कल इन दोनों को जो है अभी अडयाला जेल में ही उनके ऊपर केस चलाए जाते हैं, जो भी होता है।
तो जज थे जो एहतसाब कोर्ट के यानी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जो जज थे, उनका नाम है नासिर जावेद राना। नासिर जावेद राना जज ने, जो अकाउंटेबिलिटी के जज हैं, उन्होंने फर्दे जुर्म यानी चार्ज शीट पढ़कर सुनाई इमरान खान को और बुशरा बीबी को, जिसके जवाब में उन्होंने नॉट गिल्टी प्लीड किया, यानी कि नहीं, हमने ये गुनाह नहीं किया। अब इसके ऊपर, उनके ऊपर केस चलेगा। पहले प्रोसिक्यूशन वाले अपनी विटनेसेस लाएंगे, अपने सबूत लाएंगे, जिसके बाद फिर डिफेंस वाले आएंगे और उसके बाद देखते हैं। तो हमें तो लगता है कि क्योंकि ये जो है, जो इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट है यानी जनरल आसिम मुनीर, उसके फेवर में नहीं है, उसकी मेहरबानियों से परे है। तो हमें नहीं लगता जब तक आसिम मुनीर पावर में है, यानी 2026 तक इसकी जान छूटने वाली है। लग तो ऐसे ही रहा है कि 4-5 साल के लिए तो ये गया ही गया। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।